हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारिका रखियानी और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ दिया था 22 जनवरी 2017 को और ऑल ओवर इंडिया मेरी सेकंड रैंक है कॉमर्स में विद 76% स्कोर और मेरे मार्क्स से 266 आउट ऑफ 350 क्योंकि उस समय 3 पेपर्स हुआ करते थे जो कि अब सिर्फ 2 हैं। सो पेपर 2 और 3 को कंबाइन करके पेपर 2 कर दिया है और वो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेसिकली आप पास्ट ईयर्स के सारे पेपर उठा लीजिए। मैंने आर गुप्ता ली थी जिसमें पास्ट ईयर्स के सारे सेट थे। अगर आप हो सकता है आप पहले से कुछ मार्क वार्क कर चुके हो तो प्लीज बाय अ न्यू बुक और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ हो सकता है वो आपके भी काम आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सारे पेपर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने हैं, यानी कि नवंबर 2017 का पेपर आपको उठाना है और आपको जितना टाइम अलॉट किया गया है यूजीसी के द्वारा आपके पेपर के लिए उतने ही टाइम में वो अटेम्प्ट करना है। अभी तक जितना पढ़ लिया सब ठीक है, सीधा ही अब आप अटेम्प्ट कीजिए पेपर और ये देखिए कि आप जो लेटेस्ट पेपर है उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जितना भी स्कोर आता है आपको डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम वहां खत्म नहीं होता है। एक तरीके से तो आपने ये देख लिया स्कोर से और टाइमर लगा के कि आप उतने टाइम में पेपर करके कितना स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन अब क्या करना है, आपको उस पेपर को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको ये नोटिस करना है कि आपने जो ऑप्शन मार्क किया था वो बाई चांस मार्क कर लिया, एलिमिनेशन से मार्क कर लिया, या आप सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को लेके कॉन्फिडेंट थे। अगर आप सारे ऑप्शंस को लेके कॉन्फिडेंट थे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे ऑप्शंस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे तो यानी कि उस क्वेश्चन को भी आपको एनालाइज करने की जरूरत है। और जो ऑप्शन आपको नहीं आता है या नहीं पता था या कुछ भी नहीं पता था उस ऑप्शन के बारे में, उसे ढूंढिए, बुक्स में से ढूंढिए, गूगल में से ढूंढिए और जब आपका वो पहला क्वेश्चन सारे ऑप्शंस को लेके कंप्लीट हो जाए तब आपको सेकंड क्वेश्चन पे आना है। दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग कंटेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने कोरा पे भी आंसर की हुई है, मैं नीचे लिंक भी दे रही हूँ। और बेसिकली आपको क्या कर रहे हैं, आप एक बार पेपर देके आप अपना पूरा पेपर एनालाइज कर रहे हैं हर क्वेश्चन पे रुककर और उसे टाइम देकर एंड मेकिंग श्योर दैट यू नो एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑफ एवरी क्वेश्चन। उसके बाद आप इस तरीके से जब पढ़ेंगे ना, एक क्वेश्चन में से आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चंस निकल के आएंगे, 3-4 आपको नई बातें पता लगेंगी हर क्वेश्चन से। कंटेंट के लिए अपनी बुक्स यूज कीजिए, गूगल यूज कीजिए, लेकिन जो बुक्स ऐसे एंट्रेंस के लिए मेन आती हैं उनके कंटेंट पे इतना रिलाय मत कीजिए। और आंसर कीज के लिए प्लीज नेट की वेबसाइट यूज कीजिए, क्योंकि आंसर कीज की एक्यूरेसी आपको बहुत गंदी मिलेगी बाकी बुक्स में। सो अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को लेके आप श्योर नहीं है, बेटर है कि आप गूगल करके या किसी टीचर से पूछ लें, वो ज्यादा ऑथेंटिक रहता है। उसके बाद ये हो गया पेपर एनालाइज करना। इस सब से आप क्या कर रहे हैं, पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि आप कितने पानी में हैं। क्यों? क्योंकि आप बिना कुछ पढ़े अभी सबसे पहले एक पेपर देंगे लेटेस्ट, उसमें अपना स्कोर देखेंगे, आपको पता लगेगा अभी तक आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है। उसके बाद आप हर पेपर के मतलब बेसिकली एक एक करके हर पेपर देंगे आप ऐसी टाइमर लगा के, तो आप हर पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और उसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं कि क्वेश्चंस और निकलते जा रहे हैं और आपको नई नई बातें खुद पता लगती जा रही हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना है पेपर करते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग बन सकता है और कौन सा सेमी स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है मेक श्योर कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ट्रूमैन से, अरिहंत से आप उन सब सब्जेक्ट्स के करें, क्योंकि 3-4 सब्जेक्ट्स को पिलर बना लेना बहुत सही रहता है। मेरे केस में स्टैट्स, एफएम, अकाउंट्स और ये सब एक तरीके से मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक इनके अलग से भी किए थे, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग हो गए थे। अब सेमी स्ट्रांग कुछ कुछ ऐसे होते हैं, वाई आई एम सेइंग सेमी स्ट्रांग नॉट वीक वंस, क्योंकि जो आपके वीक है ना उनको अब आप छोड़ दीजिए। लाइक मेरे केस में एचआर था, मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन में एचआर, तो उसके पीछे भागने से कोई फायदा था नहीं, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। अगर आपका भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने बहुत टाइम हो गया पढ़ा ही नहीं और अब 1 महीना बचा है और आपको लगता है कि इसको मतलब हाथ में लेने का कोई फायदा नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो आपके सेमी स्ट्रांग हैं उनको भी थोड़ा सा हाथ में लेने की कोशिश कीजिए। कैसे? सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस करके। तो जो स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग बनाइए और सेमी स्ट्रांग को स्ट्रांग तक ले आइए। अब आप इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ्स और ज्यादा बिल्डअप होंगी, आपको पता लगेगा आप किसमें अच्छा कर रहे हैं और उसके जरिए आप ये देखेंगे कि हर पेपर में जिन सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं ओवर द पेपर्स क्या वो सब्जेक्ट आपका इम्प्रूव कर रहा है। तो
जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, फिर अगला पास्ट ईयर पेपर करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर अगला पास्ट ईयर। इससे क्या होगा, इससे आपका स्कोर धीरे 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 इम्प्रूव होगा। अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा स्कोर इम्प्रूव होना इम्पोर्टेंट है। एंड में एक बार फिर से इन पास्ट ईयर्स को वापस करिएगा रिवाइज। ऐसा हमें लगता है कि एक बार हमने कर लिया, हमें तो आ गए हैं क्वेश्चन, हमने देख लिए हैं, बट नहीं, इन्हें वापस रिवीजन की बहुत जरूरत है। इसलिए पास्ट ईयर्स का ये जो भी आप कंटेंट मार्क कर रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं, इसको पूरा एक बार रिवाइज कीजिएगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। साथ ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद एक ऐप मैंने डाउनलोड करी थी, मिशन यूजीसी ऐप। अगर आपको कोई और ऐप बेटर मिलती है तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा, एक ऐप में ना आपको फिर से एक अलग प्रीफेस मिल जाता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। उसमें पास्ट ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस रैंडम फॉर्म में आते हैं। तो अगर आप वो क्लिक करके, थोड़ा सा आपको फ्री टाइम भी मिलता है जैसे शाम को, और आप बोर हो जाते हैं बुक्स देखकर, तो आप उसमें एक क्विज की तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि एक नए प्रीफेस पे जब आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई बुक नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग है, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। इतने क्वेश्चंस जब आप देख लेंगे ना ऐप के, बुक्स में, हर जगह, आप क्वेश्चन से डरेंगे नहीं। मेन बात क्या है, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप यूं उसे अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं कि अब डरने की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे, जिन्होंने आज तक एंट्रेंस टेस्ट दिया ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्या है कि आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले OMR शीट गूगल पे टाइप कीजिए, इमेज आ जाएगी, उसे सेव करके प्रिंट कर लीजिए। और घर पे जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर्स, मेक श्योर कि आप OMR शीट भी साथ में टाइम में लगा के उसे देख रहे हैं और फिल कर रहे हैं। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी बनेगी और आप घबराएंगी नहीं OMR शीट पहली बार देखकर। और एक और चीज, जिस टाइम पे आपका पेपर होना है, अगर उसी टाइम पे आप घर पे पेपर दें तो उससे भी काफी बेनिफिट होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी माइंड की साइकिल उसी की तरह, उसी टाइम के अकॉर्डिंग दौड़ने लगती है। अगर 9:30 से 11 आपका पेपर 1 है, टाइम प्लीज आप देख लीजिएगा कितने बजे का है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सपोज 9:30 से अगर 10:30 का आपका या 11 तक आपका पेपर है, आप घर में 9:30 बजे पेपर लेके बैठ जाइए, पास्ट ईयर का टाइमर लगा लीजिए, OMR शीट ले लीजिए और साथ में फिल कीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी। जब पेपर आपके सामने आएगा, उसी टाइम पे आ रहा है, ना आपको टाइम का डर है, ना आपको टाइम मैनेजमेंट का डर है, ना ही आपको OMR शीट का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों की आदत होती है पहले पेपर पे करना, फिर OMR शीट पे करना। देखिए, इस केस में क्या होता है, कभी कभी चीजें रह जाती हैं या आगे पीछे हो जाता है। इसलिए प्लीज मेक श्योर, अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ 3rd का आंसर B ही है, प्लीज मार्क इट B इन योर OMR शीट साइमल्टेनियसली। मत रुकिए। अगर आप श्योर हैं, मैं ये नहीं कह रही आप जल्दबाजी कीजिए, आप आराम से पढ़िए, ऑप्शंस 2 बार पढ़िए, लेकिन अगर आप किसी आंसर के लिए श्योर हैं, प्लीज ये मत सोचिए कि मैं वापस उस क्वेश्चन पे आऊंगा या आऊंगी, उसी समय उसे OMR पे मार्क कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये हो गया जिन्होंने पहली बार देना था। और बहुत से लोग तो पहली बार नहीं दे रहे होते, काफी बार ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में वो दे चुके होते हैं एंट्रेंस टेस्ट, तो आई थिंक वो जानते होंगे कि OMR शीट का साथ में भरना है या कैसे भरना है और इसको कैसे लेके जाना है। लेकिन इट्स गुड नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है कि आपको भी इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लो, ताकि ओवरऑल स्कोर तुम्हारा ऊपर पेपर 1 उठा दे। मेरे केस में ये चीज काम नहीं करी। जैसा कि मैंने कहा कि पेपर देते देते आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लग जाता है, वैसे ही मुझे भी पता लग गया था कि पेपर 1 को मैं 90 अबव जितना या 85 के अप्रॉक्स भी नहीं खींच पाऊंगी। इसलिए मैंने मेहनत पेपर 2 और 3, क्योंकि अब पेपर 2 है, सिर्फ मैं 2 और 3 अपने लिए बोल रही हूँ, इसलिए मैंने पेपर 2 और 3 पे मेहनत करी, कंटेंट पे मेहनत करी, जो कि कॉमर्स का सिलेबस है। तो अब मैं ये कहूंगी कि अब आपको अगर लगता है कि आपके साथ भी सेम केस है, तो आप पेपर 2 के लिए ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे पेपर 1 में, लाइक मेरे केस में सिर्फ मेरा D आया और रीजनिंग अच्छा था, और स्ट्रैटेजी एकदम उल्टी वाली चलाई मैंने पेपर 1 में 70s में स्कोर, मतलब 71, 72 कुछ ऐसी परसेंटेज थी। पेपर 3 में मेरे सबसे ज्यादा थे 78% अप्रोक्स, और
इसलिए मैं कहूंगी कि सबके लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। प्लीज थोड़ा सा ये फोकस कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। मेरे केस में मेरा पेपर 2 और 3 ज्यादा स्ट्रांग था और उसी ने मेरा ओवरऑल स्कोर बढ़ाया है। उसके बाद और एक और साइकोलॉजी है मार्क्स की। 50 क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस अब आपको पेपर 2 में मिलेंगे। अब क्या है कि मैंने अपने टाइम पे ये सोच लिया कि अगर 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में हैं और 100 पेपर 2 में हैं, तो उसी की तरह अब आप क्या कर सकते हैं, 35 क्वेश्चंस का टारगेट बना लीजिए कि पेपर 1 में आपको इतने तो ठीक करने हैं, और पेपर 2 में 100 में से टारगेट बना लीजिए कि 65 क्वेश्चंस तो आपको ठीक करने हैं। अब क्या है, हमारा ध्यान जाता है हम कितने ठीक कर रहे हैं। मैं आपको एक साइकोलॉजी दूंगी कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपके पास कितना गलत करने की स्पेस है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं, आप 15 गलत कर लीजिए ना, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप पेपर 1 में 15 आराम से गलत कीजिए। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं, आप 35 गलत कीजिए, तब भी 65 ठीक होंगे और वहां 35 ठीक होंगे। 65 प्लस 35 100, 100 इंटू 2 200, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए प्लीज आप पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको गेस करना है, आप गेस कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ आपने 35 किए, यहाँ आपने 65 किए, 100 हो गए, 200 मार्क्स, 200 आउट ऑफ 300 66.66। और पास ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो जेआरएफ की कट ऑफ 64 पॉइंट कुछ ऐसे जाती है कॉमर्स में, तो एक तरीके से आप सेफ साइड पे आ गए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि मेक श्योर कि आप पेपर पास्ट ईयर सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें एनालाइज भी कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सॉल्व करने की, टाइमर लगा के ओएमआर शीट के साथ, और उसी टाइम पे कुछ कुछ चीजें इनफैक्ट आप पढ़ने के लिए लाइक आप एक मतलब हम बहुत सुनते हैं ये कि किसी चार्ट पेपर पे बना लो और उसे लगा लो। ये चीजें मैंने पहले कभी नहीं करी थी, लेकिन नेट के टाइम पे मैंने करी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करने के लिए मैंने भी एक ऐसे चार्ट पेपर बनाया था, और मैं कहूंगी कि कुछ कुछ चीजों के लिए ना ये काम करता है। तो अगर आप भी इनमें इंडल्ज होना चाहते हैं, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट वाली बातें नहीं होती हैं। इनफैक्ट ये आपको और अच्छे तरीके से इंडल्ज करवाती हैं, और आपको याद रहता है उसके बाद जब पेपर आपके सामने आता है ना कहीं आपको वो चीजें क्लिक करती हैं, अगर आपने इस तरीके से इन्वॉल्व होकर पढ़ा है तो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस देख चुके होंगे, जब पेपर आपके सामने आएगा आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एंड आई एम टेलिंग यू, इतना टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। एक क्वेश्चन पे एक टाइम पे ध्यान दीजिए और दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए। मत सोचिए कि नेट का एग्जाम है, ये वो कुछ भी नहीं। सिर्फ पेपर पे उस क्वेश्चन के समय उस क्वेश्चन पे ध्यान, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना मुश्किल नहीं होता है। ऑल द बेस्ट, हो जाएगा क्लियर।